गुड मॉर्निंग इंडिया। बिहार से वेलकम टू नेक्स्ट बैंकर आई। देश की सेवा कलम से। जैसा कि आपको पता है, रेशियो प्रोपोर्शनल का सीरीज हम लोग चल रहे हैं और उस सीरीज का आज कवर करने वाले हैं पार्ट 9, जो कि उस सीरीज का आखिरी वीडियो है। आखिरी वीडियो कहने का मतलब यह हुआ कि रेशियो प्रोपोर्शनल की हमने जितने भी पिछले सीरीज चले हैं उसमें 50 सवाल को हमने कवर कर लिए हैं और आज कुछ कवर करेंगे और इसी के साथ हम इस सीरीज को आज एंड करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है हमारे सारे सीरीज को तो आप लोग जाइए देखिए, बिल्कुल एकदम बेसिक से कवर किए हैं, एकदम जीरो लेवल से और उसको एकदम पूरा हाई लेवल तक ऊपर लाए हैं। अगर आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या है। एकदम वैसा ही क्वेश्चन कराया गया है जो कि अभी एग्जाम में आ रहे हैं। अगर अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं और रेशियो प्रोपोर्शनल से आते हैं आपके एग्जाम में, तो जितने भी टाइप बताए हैं उसी में से एक ना एक टाइप आएगा। तो आप बेझिझक होके एकदम 1 से ले करके 1 2 से ले करके अब पूरा हमारा सीरीज 9 जो कि आज एंड करने वाला है, यहाँ तक आप लोग देखिए। इसको देखने के बाद जैसा हमको लगता है कि आपको फिर रेशियो में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपके लिए हर टाइप के पर काम किए हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है तो 51 नंबर सॉल्व कीजिए। कहता है कि 1540 divided among ABC, such way share of B that 3/11 of the combined share of AC, thus B get। कहने का मतलब यह रहा कि 1540 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/11 है। तो B का भाग बताइए कितना होगा। ठीक है, तो बस सिंपल तरीका से इसको बना दीजिएगा। लिखिएगा B का भाग अनुपात में, कहता है A और C का कुल भाग, A और C को जोड़ देंगे तो B का भाग जो है AC का कुल भाग का 3/11 है। ठीक है, कितना है? B का भाग जो है AC का कुल का 3/11 है। तब मान के अगर चलिएगा कि AC का 1 होगा। ठीक है, तो AC का 1 तो AC 1 का 3/11 होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब यह हुआ कि 3:11 होगा। इस तरीका से होगा ना। तो बोल दीजिए क्या पूछ रहा था? B का भाग। तो B का भाग बताना नहीं है, शान है जी। कितना होगा? टोटल रुपीज है हमारे पास 1540 और उसमें B का भाग है 3, तो दीजिएगा 3 और टोटल हमारे पास
3 और 11 कितना होगा 14। इसको काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 एकम 14 कितना होगा, फाइनली आएगा 330 रुपया। इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलने से पहले हम बताते हैं, रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है ना रिप्लेसमेंट वाला, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम जितना भी करवाए हैं उसमें हम फार्मूला का यूज किए नहीं है, सारे लॉजिकल मेथड से करवाए हैं। तो इसका एक फार्मूला है, याद कर लीजिएगा रिप्लेसमेंट का, लेफ्ट अमाउंट बटा में इनिशियल अमाउंट इक्वल टू में 1 माइनस में रिप्लेसमेंट अमाउंट बटा में इनिशियल अमाउंट बटा में नंबर ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये सब को हम लिख देंगे। तो लिखिए, कैसे लिखिएगा, एल का मतलब हो गया लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट, ठीक है। आई ए का मतलब हो गया इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, ठीक है। आर का मतलब हो गया रिप्लेस अमाउंट, ठीक है। और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोसेस रिपीटेड, ठीक है। बस यही थोड़ा सा है जिसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको आज खुद हो जाएगा। तो चले आगे सवाल। तो 51 तक हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि एक बाल्टी में 80 किलोग्राम दूध है। कितना दूध है भाई? 80 किलोग्राम दूध था। इसमें से 4 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया, ठीक है। इस क्रिया को 2 बार और दोहराई गई। कितना बार? 2 बार और दोहरा गई। अंततः में बने मिश्रण में कितना दूध था? जब ये सब काम किया तो आपको पूछ रहा है कि अंततः में जो बना मिश्रण था, बचा जो मिश्रण है उसमें आखिर कितना दूध है, ठीक है, ये सवाल है। चलिए, तो आपको फार्मूला है ना याद, लेफ्ट अमाउंट बटा में इनिशियल अमाउंट इक्वल टू में 1 माइनस में रिप्लेसमेंट अमाउंट बटा में इनिशियल अमाउंट पर रिप्लेस प्रोसेस। तब देखिए, हमको निकालना है कि बने मिश्रण में कितना दूध, अंततः में बने मिश्रण यानी कि आखिरी में लास्ट अमाउंट में कि जो बचा है उसमें कितना दूध है। तो देखिए, लेफ्ट अमाउंट बटा में इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितना था? तो 80 किलोग्राम दूध था ना जी, 80 किलोग्राम दूध था ना, इसमें 80 केजी दूध था और इसी में से 4 केजी निकाला था और फिर वो इतना ही रखता है। तो यहाँ पर लिखिएगा 1 माइनस में 4 केजी का रिप्लेस कर रहा है और 80 इनिशियल है। और ये प्रोसेस एक बार तो यहाँ किया ही, 2 बार और दोहराई गई, मतलब यह जो काम हुआ 3 बार हुआ। तो रिप्लेसमेंट
का प्रोसेस, रिपीटेड का प्रोसेसमेंट कितना बार हुआ प्रोसेस? 3 बार हुआ। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, हो गया काम खत्म। लिखिएगा लेफ्ट अमाउंट, तो 80 बट एक लेफ्ट अमाउंट बटा 80, ठीक है। चलिए, और इसको लिखिएगा तो ये काटिएगा तो कितना बार में 20 मरते में कट जाएगा, तब 20 से कम 20, अब 20 में से 1 गया तो 19 बटा में 20 और पावर 3, यही है ना। चलिए तो लिखिएगा लेफ्ट अमाउंट बराबर में कितना होगा, तो हो जाएगा 80 गुना 19 का क्यूब कितना होता है, 68 होता है, अब बटा में 20 का क्यूब जानवे करते हैं 8000। बस इसको काट दीजिए और क्या चाहिए। इसको काटेंगे तो कितना मारते में कटेगा, 100 मारते में, तो 68.59 लीटर इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल सेक्शन ला करके आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि पानी से भरे हुए किसी पीपे 9 लीटर पानी निकालकर उसके जगह दूध भर दिया जाता है। कोई बर्तन है जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। वाटर को निकाल करके उसके जगह दूध भर दिया जाता है। इस मिश्रण से 9 लीटर निकाल कर उसमें फिर इतना ही दूध भर दिया जाता है, ठीक है। अब पीपे में जल और दूध का अनुपात 16:9 है, तो पीपे की धारिता बताइए। मतलब इसमें कितना, अब जो है ये काम करने के बाद 16:9 बचा हुआ है। 9 लीटर निकाला, फिर 9 लीटर उसमें भर दिया, उसके जगह दूध भर दिया, तो इस अनुपात में है, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास वाटर और मिल्क का बात हो रहा है, तो बताइए कि ये जो है 16:9 है, 16:9 ये कब का है, जब ये काम हो चुका है निकालने और ढुकाने का। आखिर ये पहले अगर होगा इसमें तो इस बर्तन में कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 16:9 25 मान के चलिए, 25 लीटर वाटर होगा जिसमें 0 मिल्क होगा। पूरा तो पानी से ही ना भरा हुआ था। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ कि 9 लीटर पानी को निकाला, उसके जगह दूध भरा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया 2 बार हुआ है, एक बार यहाँ पर निकाल के भरा, फिर एक बार यहाँ हुआ, 2 बार हुआ। तो वो जो रेशियो 16:9 आया है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि जिसमें कमी आए वही निकाला गया है, ये समझिएगा। क्या निकाला गया है, इसको देखिएगा कि रेशियो में जिसमें कमी आएगा वही निकाला गया है। तो देखिए 25 लीटर था, 16 लीटर हो गया, तो इसी में ना कमी आया हुआ है जी, ठीक है। जिसमें कमी आए वही निकाला गया है, और जिसमें कमी ना आए बढ़ जाए, इसका मतलब
वो डाला गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बोलिए क्या चीज, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपको फॉर्मूला तो याद ही है ना, क्या होता है, लेफ्ट अमाउंट बटा में इनिशियल अमाउंट। नहीं, फॉर्मूला हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि आपको याद करने का जरूरत ना पड़े, याद हो जाए। आप लोग भी जब भी बनाएं तो अभी लिखें और एग्जाम में लिखने से बच जाएं, यानी अभी बार बार लिखिएगा तो एग्जाम में लिखने से बचिएगा, याद रहे हो जाएगा लिखते लिखते। ठीक है, तो देखिए, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट लेफ्ट अमाउंट की बात कर रहा है, तो इनिशियल 25 था, बचा कितना 16, तो लिखिएगा 16 बटा में 25 इक्वल टू 1 माइनस में 9 लीटर का रिप्लेसमेंट हुआ है, और पूछ रहा है ये पीपा वाला इनिशियल, तो ये इनिशियल पीपा वाला होगा। और ये प्रक्रिया कितना बार दोहराया गया है, 2 बार, पता है ना। चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो लिखिएगा 4 बटा में 5 होगा ना जी, ये स्क्वायर कट जाएगा इससे, तब यहाँ पर बचेगा कितना, 1 माइनस में 9 बटा में इनिशियल। ठीक है, 9 बटा में इनिशियल। चलिए, अब इसको सीधा कर दीजिए, तो सीधा करिएगा तो लिखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा जगह स्पेस कम गया है, ये वाला तो आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 9 बटा में इनिशियल, ठीक है, इक्वल टू में 1 माइनस में 4 बटा में 5 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा में 5 होगा, और इसको गुना कीजिए तो इनिशियल बराबर में फाइनली कितना होगा, 5 और 9 होगा ना, ये सब तो खत्म ही हो गया, सॉल्व ही हो गया, तो 9 बचे 45 लीटर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में, कि एक बार फिर से बता दे। चलिए, यहाँ पर घिच पिच हो गया है, तो एक बार इसको फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसको जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए। ठीक है, तब देखिए, आइए फटाक दूरदम करते हैं। तब इसमें देखिए कि 16 बट्टा हमारे पास 9 है ना, तो रहा कितना होगा, 25 रहा होगा वाटर, और मिल्क रहा होगा 0, और बचा कितना है 16 9, यही है ना। चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इनिशियल लेफ्ट अमाउंट हो गया 16, 16 को लिखिएगा 4 बटा 5 के स्क्वायर, 16 और फिर 25 को इक्वल टू में 1 माइनस में 9 बटा में इनिशियल होल स्क्वायर होगा। सॉल्व कीजिएगा इसका तो हो जाएगा, ये वाला दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 बटा में 5
इक्वल टू 1 माइनस में 9 बाई इनिशियल, आई ये लिखा हुआ है। फाइनली इनिशियल बराबर में हो जाएगा 9 बटा में इनिशियल इक्वल टू में 1 माइनस में 4 बटा में 5। तो इनिशियल बराबर में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 1 बटा 5 आएगा, तो हो जाएगा 45 लीटर। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54 पर। 54 में कहता है कि एक बर्तन में कुल 50 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण है तथा उसमें उनकी मात्रा का अनुपात 3:2 है। उनमें से कुछ मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तब दूध और पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है। तो कितना मिश्रण निकाला गया, यही सवाल है, उसी के जैसा है। क्या है, मिल्क है, वाटर है। पहले था 3:2, जब निकाला ढुकाबी वाला बात हुआ तो हो गया 12:13। हम आपको बताए थे कि यहाँ पर तो देखिएगा तो पता नहीं चलेगा कि इसमें कमी आया है। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए इसमें एक इसको इसका डिफरेंस लीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 25 और ये 5। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तब 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब देखिए 15 लीटर मिल्क था, 12 लीटर बचा। यहाँ वाटर 10 था तो कैसे हुआ 13, इसमें बढ़ गया। तो जिसमें कमी आए उसी से मतलब, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें वृद्धि होगा उससे कोई मतलब नहीं है, ये याद रखिएगा कि जिसमें वृद्धि होगा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जिसमें कमी आए वही निकाला गया है, ये याद रखिएगा। चलिए तो पता है फॉर्मूला, बताइए लेफ्ट अमाउंट कितना होता है, तो 12 है। 12 ना बच्चा जी, लेफ्ट था कितना 15। चलिए 1 माइनस रिप्लेस अमाउंट पूछ रहा था, रिप्लेस हो गया 1 माइनस में, 1 माइनस में आर कितना रिप्लेस किया गया, ही ना पूछ रहा था। अब मिश्रण कितना था 50 लीटर का टोटल, एक के बार प्रक्रिया किया गया है तो एक ही बार हुआ है। तो चलिए लिखिए आर बटा में 50 इक्वल टू में 1 माइनस में, इसको कैंसिल कीजिएगा तब 4 बाई कितना होगा 5, 3 चौक 12, 3 पचे 15 होता है ना, 4 बटा 5 होगा। तो 1 माइनस में 4 बटा में 5 कीजिएगा तो 1 बटा में 5 आएगा। तो आर बराबर में कितना होगा, इससे ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो आर बराबर में 10। कहने का मतलब कि 10 लीटर को मिश्रण को रिप्लेस किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक वर्ष पूर्व सेजल और रीजल का वेतन का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4, 5 और 2, 3 है। उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 है।
तो सेजल का अब का वेतन क्या होगा? तो बोल रहा था सेजल और रीजल लास्ट ईयर का वेतन का अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4 है। अब पार्टिकुलर दिया है लास्ट और प्रेजेंट का, तो सेजल का पार्टिकुलर दिया है 4:5। ये है लास्ट ईयर का, ये है प्रेजेंट ईयर का। और रेजल का भी पार्टिकुलर वेतन दिया है, क्या दिया है? 2:3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट ईयर का है, ये प्रेजेंट ईयर का है। ठीक है, यही है ना। और हमारे पास दिया है कि सेजल और रेजल का प्रेजेंट जो वेतन है वो है 8320 रुपीज। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि सेजल का अब वेतन कितना है। ठीक है, सेजल का अब का वेतन कितना है ये पूछा गया है। तब देखिए सेजल और रेजल का आप प्रेजेंट का वेतन निकालिएगा। कब का? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, प्रेजेंट वेतन इसके लास्ट ईयर यानी प्रेजेंट का वेतन निकालने के लिए इसके लास्ट जो पहले वाला जो रेशियो दिया है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो इसमें जो दिया है वो 3। तो ऐसा करते हैं कि सेजल को यहाँ पर 3 बना देते हैं। तो अगर इसका लास्ट वेतन को 3 से कंपेयर कीजिएगा तो 3 गुना 1 कर देते हैं, कुछ नहीं तो, और यहाँ पर हो जाएगा 5/4। ये वाला 4 होगा ना, इंटू में कितना होगा? 3। ठीक है, ये होगी। उसी तरह से रेजल का भी लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिएगा तो 2 के जगह आप क्या कीजिएगा? 4 बना दीजिए। ठीक है, तो ये इसका जो प्रेजेंट होगा वो 3/2 इंटू में 4 होगा ना। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये प्रेजेंट का रियल दिया है तो यहाँ पर ये प्रेजेंट आ गया जो कि ओरिजिनल प्रेजेंट है। तो कंपेयर कर दीजिएगा। तो सेजल का और रीजल का प्रेजेंट का है, तो सेजल का रीजल का 15/4 है इसका प्रेजेंट का रेशियो, और रेजल का कितना है? 6 है। ठीक है, इसको सरिया दीजिएगा तो 3 दूना 6, 3×5 15 होता है। तो हो जाएगा 5:8 ये रेशियो आया। ठीक है, ये हमारे पास सेजल और रेजल का प्रेजेंट का रेशियो आया है। ठीक है, तो बस इसका रियल वैल्यू जो है उससे कंपेयर कीजिए। किससे पूछ रहा था? पूछ रहा था सेजल का वेतन। तो सेजल का वेतन बराबर में हो जाएगा 8320 इंटू 5/5 और 8 13। इसको कट कर दीजिए तो कितना मरते में कट हो जाएगा? 3×6=40 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 0 और 3200 रुपया आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन था, और इसी के साथ हम अपने सेक्शन को यहीं पर सीरीज को एंड करते हैं। और हमारे पास जो अगला टॉपिक है आपके लिए वो पेश है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सेकेंड। सबसे सरल सबसे तेज तरीका से आपके कराया जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक मेथड हमने बनाया है जीएफ मेथड है। वो आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करने जाइएगा तो वो पता चलेगा।
एकदम आसान भाषा में आपको सॉल्व कराएगा। अगर एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं तो फिर देखिए कमाल उसका कि आपका दिमाग से उतरेगा ही नहीं, फिर कहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, और विथिन 10 सेकेंड में ही सॉल्व होगा, ज़्यादा सेकेंड में नहीं, 10 सेकेंड से बेसी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अभी आप मिनटों में करते होंगे लेकिन आपको 10 सेकेंड में ही कवर कर दिया जाएगा। तो हमारा टॉपिक अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप लोग तैयार हो जाइएगा। आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।